सभी हरि प्रेमियों को प्रणाम। जय सिया राम, जय जय श्री कृष्ण। कई भक्तों के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा यह प्रश्न संज्ञान में आया है कि इस बार दिनांक 14 जनवरी को माघ कृष्ण एकादशी, षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का पर्व एक साथ पड़ रहा है, तो किस प्रकार से इस पर्व का निर्वाह किया जाए। पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है, दुर्लभ संयोग है कि एक ही दिन इतने दो पवित्र पर्वों का समागम है। षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का पर्व एक ही दिन पड़ रहा है, अद्भुत संयोग है। बंधुओं, केवल एक सावधानी जो इस बार अपने को रखनी है, यद्यपि कई संतों द्वारा, शास्त्रों द्वारा ऐसा भी कहा गया कि खिचड़ी का जो व्यवहार है उसको करने में दोष नहीं है, दान दिया जा सकता है। सेवन नहीं कर सकते उस दिन, लेकिन दान देने में दोष नहीं है। तथापि हम यह निवेदन करें कि यदि मन में किसी भी प्रकार का दोष, संशय है, मन में किसी भी प्रकार की शंका है, तो षटतिला एकादशी में और मकर संक्रांति में जो सबसे बड़ी एक समानता है, वो समानता है तिल की। इस दिन खिचड़ी का व्यवहार न करें, खिचड़ी का दान न करें। खिचड़ी के दान को हम लोग द्वादशी के दिन 15 तारीख को करें और 14 तारीख को षटतिला एकादशी के दिन, मकर संक्रांति के दिन तिल के जो नियम है, इस दिन तिल की बड़ी भारी महिमा कही गई है। इस दिन तिल में स्नान, अपने जल में तिल डाल करके स्नान करें, ठाकुर जी को तिल के जल से स्नान करावें, अपने भोजन में, आहार में तिल लें और तिल की ही बनी वस्तुओं का दान करें, क्योंकि तिल की महिमा दोनों में समान मानी गई है। एक बिंदु और जो विचार करने योग्य है कि पर्व की महिमा को बहुत अधिक माना गया है और पर्व, मकर संक्रांति का पर्व वर्ष में एक ही बार आता है। तो ऐसा भी हम लोग सामान्य रूप से विचार करें कि उस पर्व की ही नियमों का पालन करने का प्रयास करें, तो मकर संक्रांति के दिन दान की और स्नान की बड़ी भारी महिमा कही गई है। अगर आप किसी पवित्र नदी के निकट रहते हैं, कोई पवित्र जलाशय आपके घर के पास है, तो निश्चित रूप से इस दिन जाकर के उस जलाशय में, उस नदी में स्नान करें और यथोचित वस्तुओं का दान संतों को, ब्राह्मणों को, निर्धन को, गौ माता को, इन सब सेवाओं का आप लोग निर्वाह अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन दान और स्नान, दो वस्तुओं का बड़ा महत्व है। तो इसलिए बिना किसी संशय में पड़ते हुए हम लोग प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक, क्योंकि जब हम इस प्रकार के संशय उत्पन्न करते हैं तो इससे हानि किसी और की नहीं होती है। इससे हानि केवल और केवल सनातन धर्म की, सनातन के त्योहारों की, सनातन की ही परंपराओं की होती है। दूसरे लोगों को हमारी परंपराओं का उपहास करने का अवसर मिल जाता है कि इनके यहाँ तो दो त्यौहार हैं, इनके यहाँ ये नहीं पता है कि कब कौन त्यौहार मनाया जाए। तो इसलिए इस प्रकार के वाद विवाद से बचते हुए, इन नियमों को पालन करते हुए दिनांक 14 जनवरी को प्रेम पूर्वक षटतिला एकादशी का व्रत रहते हुए मकर संक्रांति के पर्व का निर्वाह करें। आप सबको हनुमान जी महाराज की बारंबार कृपा प्राप्त हो, ऐसी बालाजी सरकार के चरणों में हमारी प्रार्थना है। जय सिया राम, जय जय श्री कृष्ण, जय बालाजी सरकार।